हेलो दोस्तों, जानवी सेज में आपका स्वागत है। तो बात करेंगे चालू अपी के व्लॉग के बारे में। हमारे साथ धोखा हुआ, हम अपने घर रहने आ गए हैं, धोखा हो गया। तो चालू अपी को अम्मी ने भगा दिया है फाइनली और वो अपने घर में चली गई हैं। हालांकि उनका घर अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है, स्टिल वो धूल से सने हुए घर में शिफ्ट हो गई हैं। यार इतना ज्यादा गंदा डिसऑर्गेनाइज्ड मैंने जीवन में नहीं देखा होगा किसी का घर, सच में। किसी ने कमेंट भी किया था कि गंदे गंदे गंदे, तुम लोगों से ज्यादा गंदा और बेढंगा इंसान नहीं देखा। एक डॉग भी बैठता है तो अपनी पूंछ से साफ करके बैठता है। जितना रेनोवेशन करा लो, जितने जितने घर ले लो, तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। मतलब थोड़ा रूड जरूर साउंड किया होगा इनका कमेंट, बट इनकी बात बिल्कुल सही है कि आप कैसे इतने फैले हुए घर में रह लेते हो। यहाँ तो इस तरह का घर हो ना तो दिमाग ही ना काम करे, सच में। और ऊपर से आप व्लॉगर हो जिसका घर पूरी दुनिया देख रही है कैमरे पर, मतलब बेशर्मी की भी हद होती है। मैं तो कह रही हूँ कि ना भी देख रहा हो कोई, फिर भी साफ सफाई तो अपने लिए रखते हैं ना हम लोग। मतलब घर का एक भी पोर्शन, एक भी एरिया ऑर्गेनाइज नहीं था, जबकि देखा जाए तो इनके घर में काम नहीं हो रहा है। बगल वाला जो फ्लैट लिया है उसमें काम चल रहा है। उस एक पोर्शन में काम चलने से इतना कैसे सब फैल सकता है। किचन तो किसी ने टच भी नहीं किया, बट वो भी पूरा फैला हुआ है। जिसके घर में एक नहीं, दो नहीं, तीन चार लेडीज हैं, उसका किचन इतना गंदा। मतलब जहाँ कुकिंग होती है, सोचो वो एरिया तक साफ नहीं है। और कहती है चालू अपी कि आप लोग कह रहे हो घर गंदा है तो आप लोग कहो, क्योंकि इस टाइम काम चल रहा है तो उस वजह से है। वाह चालू वाह, आपका घर कभी भी ऑर्गेनाइज रहता ही नहीं है। 4 साल पुराने व्लॉग्स उठा के देख लो, उसमें भी यही हाल है। बस कुछ ना कुछ झूठा रीजन देकर अपनी गलतियों को जस्टिफाई करने की कोशिशें हमेशा करती रहती है। सोचो अगर पिज्जा और पेटी खाना ना हो तो और कितना बुरा हाल होगा इनका और इनके घर का भी। और ये चालू अपने आप को होशियार बीवी कहती है। होशियार नहीं, मक्कार बीवी हो, समझी। और तो और ये लोग इतने ज्यादा डम है जिसकी कोई हद नहीं। इनकी गैस नहीं चल रही थी तो ये लोग एकदम परेशान थे। चालू को तो मौका चाहिए बस बाहर जाने का, तो वो कह रही है कि बाहर खाने चल लेते हैं। मतलब ये लोग लाइटर जला रहे हैं, किजा वो सिगरेट वाला लाइटर लेकर आ रही है जो कि कितना रिस्की है। मतलब सारे पैतरे यूज किए जा रहे हैं। मतलब चूल्हे को खराब बताया गया, लेकिन किसी का भी दिमाग नहीं जा रहा है कि कोई सिलेंडर चेक कर ले, है ना। और फनी तो इतना डम है, फनी ने तो सिलेंडर टच करके भी देख लिया तो भी उसको समझ नहीं आया कि गैस नहीं है। मतलब नेक्स्ट लेवल के डम लोग हैं। नॉर्मल घरों में यही होता है कि आदमी सबसे पहले अपना सिलेंडर चेक करता है। यहाँ तो भाई अलग ही अलग बातें चल रही हैं। कोई चूल्हे कोई खराब बता दे रहा है ना। कोई 70 तरीके के लाइटर लाके चेक कर रहा है। मतलब कुछ भी कर रहे हैं बजाय कि सिलेंडर चेक कर लें। ओहो कितने महान लोग हैं। और मान लो गैस नहीं ऑन हो रही है तो बाहर खाने की बात हो रही है, चाय बाहर से मंगाने की बात हो रही है। क्यों भाई, सारा परिवार उसी एक बिल्डिंग में बसा हुआ है तो बाहर क्यों जाना। अम्मी से मांग लो, भाभी से कह दो, बाहर से खाने की क्या जरूरत। जब इतनी प्यारी भोली भाली अम्मी है, भाभी है और इतनी मोहब्बत भी है आप लोगों में, तो किसी से भी मांग लो, मिल जाएगा खाना। और हाँ, ये तो ऊपर चली गई अपने घर में, साथ के साथ कीजा केहान अम्मा पेटी सब पहुंच गए इसके साथ। जब ऊपर जगह नहीं है, सब सामान फैला हुआ है, तो अम्मा नीचे शर्मीली जी के पास क्यों नहीं रह सकती हैं। पेटी कीजा तो चलो तुम्हारी गुलामी करने गए होंगे, बच्चा भी संभालना है, काम भी करना है ना। तो वो लोग तो चलो उसके लिए तुम्हारे साथ गए। अम्मा तो आराम से नीचे अपनी बेटी के पास रह सकती थी ना, या अम्मी ने उन्हें भी भगा दिया। और हाँ, भाभी से कह दो कि अब कार में सोने की जरूरत नहीं है, अब तो 5 BHK है उनके पास। तो भी बताओ अम्मा जमीन पर सो रही है एक कोने में। और तो और अम्मा को रू बेबी के साथ भी टाइम मिल जाएगा, जो पीपिका चाहती थी मौदहा में, जिसको लेके एकदम एक्टिंग किए जा रही थी। ओ हो, अम्मा और रू का बॉन्ड देख के एकदम पागल हुई पड़ी थी। तो उनको उसकी भी दिक्कत नहीं होगी, वो उनको बॉन्ड भी देखने को मिल जाएगा। अम्मा रू के साथ टाइम भी स्पेंड कर लेंगी। तो अब कहाँ गई भाभी, बुलाओ भाभी को, उनसे कहो कि अम्मा को अपने 5 BHK में सुला लें। क्या हो गया अब उनको। बातें हैं बातें, केवल एक्टिंग कराओ। भाभी का तो पूरा टाइम एक्टिंग मोड ही ऑन रहता है, उनको तो क्या ही कहा जाए। अच्छा एक बात और आप लोगों ने नोटिस की, बताना कमेंट में। जब डब्बा वो शॉप पर गई थी रू के लिए ट्रक लेने, तब किजा से उसने कहा, किजा तुम भी ले लो कुछ। फ्रेंड्स, जब से रू और फैदर हुए तब से किजा केहान से कहना ही बंद कर दिया कि क्या लेना है। सिपर नहीं ले रही तुम। और उसके बाद किजा
कोई शायद कॉफ़ी मग वग़ैरह देख रही थी, वो भी चालू के लिए। तो ये फट से बोल रही है कि इससे कह दिया कि कुछ ले लो, तो तुम तो अंदर ही लेने पहुँच गई। ओह गॉड! किज़ा के लिए इतना एम्बैरेसिंग मोमेंट रहा होगा वो, तुरंत बोलने लग गई कि ये तुम्हारे लिए देख रहे हैं, चालू अप्पी। सोचो किस तरीके की लेडी है ये, मतलब पहले इसने कैमरे पर दिखाया कि देखो मैंने किज़ा से कहा कि ले लो, उसके बाद उसको एम्बैरेस्ड फ़ील करा रही है, ये सब बोल के कि देखो इससे कहा कि ले लो, तो ये तो दुकान के बिल्कुल अंदर ही जाके खड़ी हो गई। मतलब किस तरीके की लेडी है ये? हालाँकि इनके घर के बच्चे भी वैसे ही हैं, उनके अंदर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है ही नहीं, है ना? अगर किसी के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट होती, तो उससे कोई भी इंसान ऐसे बोल ही ना पाता। लेकिन इसको पता है कि इसके बच्चे भी सब वैसे ही हैं, हर समय लालच रहती है, मुझे तो यही चाहिए था, मुझे तो यही लेना है, मुझे तो यही चाहिए था। तो ये भी उनको उसी तरीके से ट्रीट करती है। और मैंने देखा भी है जब ये लोग किसी को भी कोई चीज़ दिला रहे होते हैं या ला के दे देते हैं, तो कैमरे पर जताते ज़रूर हैं। जैसे कि किसी से बोलेगी, कोई अगर अम्मी पहनी है, का लाया हुआ अगर किसी ने सूट पहना है, तो ये फट से बोलेगी, "ये वही वाला सूट है ना जो मैं वहाँ से लाई थी, फ्रेंड्स अम्मी के लिए। अच्छा, ये वही वाला है ना जो तब दिलाया था मैंने।" मतलब तुरंत, तो बहुत ही सटल वे में सब बता देती है लोगों को कि ये सब जो इन्होंने पहना हुआ है, सब मैंने ही दिलाया है, सब मेरे ही टुकड़ों पर पल रहे हैं। तो ये चालू बहुत ही चालू है। अच्छा, लोगों ने फिर से कॉल आउट किया इन्हें, वही हाइजीन मेंटेन करने वाले टॉपिक पर कि जिम से आके उसी कपड़े में घूमना, मार्केट जाना, इवन फेदर को गोद में लेना और तो और फनी जिन कपड़ों में दिन भर घूमा, उसी में खाया, उसी में जिम गया, है ना? सब कुछ करके उसी में सो भी गया। नेक्स्ट डे सब बिना नहाए-धोए चल दिए किज़ा का ट्रीटमेंट कराने। बाप रे बाप! कैसे हैं ये लोग? आप लोग ख़ैर कितना भी बोल लो, इन लोगों को गंद ही पसंद है, ये उसी में रहेंगे, है ना? आप लोग कितना भी इनको समझा लो सफाई के लिए कि भाई सफाई से रहो, चेंज कर लो, इनके समझ में नहीं आएगा, इन्हें गंद में रहना ही पसंद है। परफ्यूम ऐसे ही लोगों के लिए ज़्यादा बने हैं। और काफ़ी लोगों को मैंने बोलते हुए सुना कि ये डब्बा वेट लूज़ करने के लिए कुछ मेडिसिन्स वग़ैरह ले रही है। तो देखो, मैं ऐसी चीज़ों पर यही कहूँगी कि शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उसके उसके अपने नुकसान भी होते हैं, है ना? और आपका वेट नेचुरली कम हो जाएगा अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे अपने हेल्दी रूटीन में। अगर आप डेली जिम करोगे, वॉक करोगे, जंक छोड़ोगे, टाइमली सोओगे, टाइमली उठोगे, है ना? बस कुछ चेंजेस कर लो अपने आप में, वेट कम हो जाएगा। हाँ, टाइम टेकिंग होगा, लेकिन कुछ नुकसान नहीं है इसमें। फनी कह रहा था, इसको 2 दिन में वेट लूज़ करना है, तो देखो भाई 2 दिन में बढ़ाया है क्या डब्बा ने? जब 2 दिन खाने से वेट बढ़ा नहीं है, तो 2 दिन जिम जाने से कम कैसे हो जाएगा? और अभी भी बाहर का खाना बंद नहीं हो रहा है कंप्लीटली, कुछ ना कुछ चल ही रहा है, तो ऐसे कैसे वेट लूज़ होगा? और मेडिसिन्स वगैरह अवॉइड करनी चाहिए। मैंने तो ख़ैर ली नहीं है कभी, है ना? मेरा अगर 1-2 किलो बढ़ा है, तो मैंने नॉर्मल वॉक करी है, योगा किया है ना? तो इन्हीं से मैंने अपना कुछ-कुछ वेट जो मेरा कुछ किलोज़ बढ़ा भी है, तो मैंने उसी से कंट्रोल किया है, अपनी लाइफ़स्टाइल सुधारी है, हेल्दी खाया है, बाहर का खाना छोड़ा हुआ है ना? मैं तो भाई यही सब चीज़ें फ़ॉलो करती हूँ। मैंने तो कभी ये सब मेडिसिन्स ली नहीं है, इवन मैंने अपने आस-पास के लोगों को भी ये सब लेते हुए सुना नहीं है। तो मुझे तो ख़ैर इतनी नॉलेज नहीं है, बट हाँ, इतना ज़रूर पता है कि इन सब चीज़ों के अपने नुकसान भी हैं। बहुत ही इंस्टेंट कोई चीज़ अगर आपकी बॉडी का वेट लूज़ कर रही है या इंस्टेंट कुछ फ़ायदा दे रही है, तो उसके लॉन्ग टर्म में उसके नुकसान भी हैं। तो ये सब भी हमें जान लेना चाहिए। अगर वो बहुत ही जल्दी से वेट घटाएगा, तो जैसे ही आप वो दवा छोड़ोगे, तो बहुत ही जल्दी आपका वेट फिर बढ़ने भी लग जाएगा। तो सबसे हेल्दी रास्ता यही है कि अपनी लाइफ़स्टाइल सुधारो, प्रॉपर जिम करो, वॉक करो, हेल्दी खाओ। ये एक हेल्दी रास्ता है वेट लूज़ करने का। तो डब्बा हेल्दी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करो। वो तो ख़ैर बहुत मुश्किल है डब्बा के लिए, है ना? लेकिन कोशिश करो, हो जाएगा। भाई, इनकी अम्मा इतने दिन से रह रही हैं डब्बा के घर पर, लेकिन उन्होंने आज तक डब्बा के फ्लैट का वॉशरूम ही नहीं देखा था। मतलब डब्बा क्या उन्हें वॉशरूम यूज़ करने से भी रोकती है क्या? मतलब ऐसे कैसे हो सकता है? क्योंकि डब्बा कह रही थी उनसे, "पहली बार देख रही हो अम्मा?" तो मतलब मुझे समझ नहीं आया, अगर ये उन्हें रोकती है, तो क्या रीज़न होगा इसका उन्हें रोकने से, है ना? इनके घर की काफ़ी चीज़ें तो मतलब अजीब-सी लगती हैं, क्योंकि बहुत मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है, बहुत मोहब्बत है, ये करते हैं ना ये लोग, इसलिए बहुत सारी चीज़ें अजीब लगती हैं। देखो, नॉर्मल लोगों की अगर बात करें, तो इन जनरल लोगों में कुछ-कुछ अनबन भी होती हैं, आपस में लड़ाइयाँ भी होती हैं रिश्तों में, किसी की किसी से पटरी नहीं खा रही होती है
है ना? हर चीज़ें नॉर्मल है। बट चूँकि ये ऑन कैमरा इतना ज्ञान देते हैं कि हम में बहुत मोहब्बत है, हमें बहुत प्यार है, आप लोगों में ऐसा होगा, आप लोगों में वैसा होगा, हम लोग बहुत प्यार करते हैं, इसलिए इन पे सवाल खड़े होते हैं, है ना? तो बहुत सारी चीज़ें इनकी अजीब-सी दिखती हैं कि जैसे कि इनके मम्मी-पापा साथ में नहीं रहते हैं, दूसरी तरफ मम्मी अकेले रहती हैं और बाकी के रिश्तेदार डब्बा के साथ रहेंगे। पापा रहते हैं पीपिका के घर में, लेकिन खाना अम्मी लेके जा रही हैं, क्यों? पीपिका नहीं खाना बना के दे रही है या पीपिका के घर में तो मेड है, तो मेड क्यों नहीं बना के दे रही है? तो बहुत सारी चीज़ें अजीब-सी हैं, इन लोगों की हरकतें मतलब समझ नहीं आती। अम्मी अकेले अपने घर में रह रही हैं फ्लैट पे, बाकी सारे रिश्तेदार इवन अम्मी की खुद की मम्मी जाके डब्बा के घर पे रह रही हैं अकेले, जबकि उनके घर में काम चल रहा है, सब सामान फैला हुआ है, वो चाहें तो अपनी बेटी के फ्लैट पे रह सकती हैं, है ना? तो कुछ चीज़ें बड़ी अजीब-सी लगती हैं और ये लोग इन चीज़ों के जवाब भी नहीं देंगे कभी, ये चीज़ें क्लैरिफ़ाई भी नहीं करेंगे क्या कभी कैमरा पर आके। आप सोचो डब्बा ननद है और पीपिका भाभी है और नीचे मतलब इधर इन-लॉज़ को भाभी के घर पे जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। ये लोग कॉल करके पूछते हैं भाभी से कि भाभी हम आ जाएँ? क्योंकि एक बार डब्बा को ही कहते हुए सुना कि डब्बा कह रही है फ्रेंड्स भाभी को कॉल करके पूछा था, तो भाभी ने कहा है कि अभी मत आओ थोड़ी देर बाद आना। मतलब बताओ आपके घर में कोई आने के लिए आपसे पूछ रहा है ना? मान लो अगर आप घर पे नहीं हो, तो वो एक अलग चीज़ हो गई। लेकिन आप मना कैसे कर सकते हो किसी को कि अभी मत आओ, है ना? वो भी आपके ही घर के फैमिली मेंबर मतलब रिलेटिव्स भी नहीं है भाई, क्लोज़ आपकी ननद है, आपकी सास है। देखा जाए तो ये तो एकदम एक से हैं, फैमिली मेंबर है, इनको कौन मना करता है कि अभी मत आओ? जबकि आप घर पर हो, ठीक सही सलामत हो, कोई दिक्कत नहीं है और तभी भी आप मना कर रहे हो कि अभी मत आओ, थोड़ी देर बाद आना। तो मुझे ये सब चीज़ें बड़ी अजीब-सी लगती है। एक तरफ मोहब्बत है, बहुत मानते हैं हम लोगों में कोई ऐसा नहीं है कि हम लोग अलग-अलग समझते हैं। हम सब एक ही हैं, बहुत प्यार है, बहुत अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छी माँ है, बहुत अच्छी भाभी है। दूसरी तरफ एक-दूसरे के घर में जाने के लिए भी परमिशन लेनी पड़ती है। तो ये कैसी बॉन्डिंग है? मतलब जहाँ पे एक अजीब-सा मतलब एक डिस्कम्फर्ट है। मेरे हिसाब से तो भाई अच्छा बॉन्ड वो है कि जिनके सामने हम खुल के कुछ भी बोल सकते हैं, जिनके घर हमें जाने के लिए कुछ भी सोचना नहीं पड़ेगा, हम कभी भी उनके घर जा सकते हैं, वो हमारे घर कभी भी आ सकते हैं। 24/7 अवेलेबल हैं हम एक-दूसरे के लिए, वो एक अच्छा बॉन्ड कहलाएगा, एक हेल्दी बॉन्ड कहलाएगा, है ना? ना कि हमें परमिशन लेनी पड़े कि भाई अभी हम आ सकते हैं, नहीं, नहीं अभी नहीं तुम 20 मिनट बाद आओ। ये कैसी हेल्दी बॉन्डिंग हुई? भाई मुझे ये समझ में नहीं आती है कि ये बहुत हेल्दी बॉन्ड हुआ। मतलब आप एक-दूसरे से खुल के बोल भी नहीं पा रहे हो, जब-जब कैमरा ऑन हुआ एक अजीब-सा डिस्कम्फर्ट दिखता है इनके आपस में, है ना? ननद और भाभी के बीच में, भाई से भी मतलब जो बात करने का तरीका है बहुत ही आर्टिफिशियल लगता है। हमेशा बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं, नहीं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा अरे! ये किस तरीके का बॉन्ड है? मतलब फेकनेस लगती है अगर हम एक वर्ड में कहें तो फेकनेस नज़र आती है। अच्छा, किसी ने कमेंट किया था डब्बा के व्लॉग में कि लास्ट व्लॉग में 95% कमेंट्स किज़ा के हेल्थ को लेकर और फ्यूचर को लेकर थे और तुमने उसे क्या बना के रखा है उस पे थे। वो 95% कमेंट्स इग्नोर करके चालू अपनी शातिर, चालाक, स्किन केयर और हेयर रिमूव कैसे करते हैं उस कमेंट को इम्पोर्टेंस दे रही है। मतलब तुम्हारी नज़र में व्यूअर्स के कमेंट्स की कोई वैल्यू ही नहीं है। इट्स हाई टाइम गाइस व्लॉग को डिसलाइक ज़रूर करना। मुझे भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा अजीब लगी। कितने ज़्यादा लोगों ने किज़ा के करियर को लेके कॉल आउट किया, कितने लोगों ने किज़ा को जिम वाले टॉपिक पे कॉल आउट किया कि डब्बा को जिम जॉइन करवाना चाहिए किज़ा को, बट उन सब चीज़ों को आराम से डब्बा ने इग्नोर कर दिया और उसने कौन-सा मुद्दा उठाया कि आप लोग पूछ रहे थे कि हेयर रिमूवर आप किससे करते हो, किस तरीके से करते हो, तो नेक्स्ट टाइम जब वो मैं करूँगी, तो वो मैं आपको दिखा के करूँगी। ओहो भाई! इतनी चालाक है, तभी तो मैं कहती हूँ कि ये जो बोलती है मैं होशियार बीवी हूँ, होशियार बीवी नहीं मक्कार बीवी हो। आई समझ? मतलब इतनी सिलेक्टिव है, 95 क्या 99% कमेंट किज़ा के रिलेटेड रहे होंगे, किज़ा को जिम वाले टॉपिक पे, किज़ा को करियर को लेकर लेकिन किसी को कंसीडर नहीं किया, है ना? कंसीडर क्या कर रही है? हेयर रिमूवर, है ना? कौन-सी क्रीम लगानी है, कौन-सा क्या लगाना है, मतलब कितनी चालू है ये। और वो जो ट्रेडमिल वाला डिस्कशन चल रहा था, है ना? तो उससे रिलेटेड किसी ने कमेंट किया है, भाई की गिफ्ट की हुई ट्रेडमिल उठा के फेंक दी थी और फिर सेकंड हैंड उठा लाई। बैल बुद्धि मोटी बुद्धि की औरत अब इसे भी उठा के फेंकने वाली है। अल्लाह जब उठा के फेंकेगा ना, तब दोबारा उठ ही नहीं पाओगे, कर्मा ऑलवेज़ रीपेज़। बिल्कुल सही बात है, जब आप चीज़ों को अच्छे से रखते नहीं हो, है ना? और आप
टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हो चीज़ों को, भले ही वो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, मतलब चीज़ें हैं, कुर्सी, टेबल, चेयर, अगर इस तरह की चीज़ें हैं, ट्रेडमिल है ना? मतलब आप खरीदते जाते हो, केयर कोई नहीं भाई, इन मशीनों को यूज़ करते रहना चाहिए। उनकी समय-समय पे मतलब होता है ना ऑयलिंग वगैरह करती रहनी चाहिए, तब वो प्रॉपर वर्क करती हैं, है ना? ना कि बस तुमने लाके खड़ा कर दिया है कबाड़ की तरह, ना उसको यूज़ करना है ना कुछ, तब तो वो खराब हो ही जाएगी ना। भाई मशीनें अगर आप यूज़ नहीं कर रहे हो तो वो जल्दी खराब होगी, अगर वो चलती रहती है तो वो सही रहती है, उसकी ऑयलिंग वगैरह करनी पड़ती है, उसमें डस्ट वगैरह ना बैठे, उसको प्रॉपर सफाई करते रहो, है ना? तब वो लॉन्ग टर्म में जाती है। लेकिन नहीं, केयर कोई नहीं करना है, बस सीधे ब्लेम डाल दो कि भाई सेकंड हैंड चीज़ें खराब होती हैं, जिसने बेची थी उसी को लेके जाके वापस कर दो, है ना? ये सब कहना बहुत आसान है। मतलब खुद केयर करने की, खुद चीज़ों को कैसे रखना है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। जब वो खराब हो जाए तो गलती सामने वाले की, गलती दुकानदार की कि उसने गलत सामान बेच दिया, है ना? अच्छा, मैंने एक चीज़ नोटिस करी, इसके घर में पेटी खाला है, अम्मी है, अगर वो लोग बिना दुपट्टे की होंगी, तो ये कोशिश करेगी कि उनके सर पे दुपट्टा आ जाए तब ये उनको कवर करे। खुद का भी यही हाल है कि बिना दुपट्टे के कोशिश करेगी ना दिखे, दुपट्टा हो तभी ये सामने कैमरे के दिखे। बट अम्मा के सर पर दुपट्टा हो या नहीं हो, ये फट से उनकी तरफ कैमरा घुमा देगी। वो बेचारी अनकंफर्टेबल भी हो जाती है, एट टाइम्स तुरंत अपना दुपट्टा रखने लग जाती है, लेकिन ये उनको तुरंत कैप्चर कर लेगी, मतलब उनकी इसके नज़रों में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। किसी ने कमेंट किया, अम्मा के सर पे जब दुपट्टा नहीं होता है तो उन्हें कैमरा में क्यों लेती हो? बेचारी अनकंफर्टेबल हो जाती हैं और बाल भी दिख जाते हैं उनके, जबकि वो नहीं चाहती दिखाना। ख़्याल रखो प्लीज़, बहुत बार देखा है ऐसे, इसलिए कहा। अंदर कोई रिस्पेक्ट नहीं है, उसको लगता है कि अम्मा तो ऐसे ही हैं, उन्हें कौन ही कुछ बोलेगा या उनका क्या ही है ना? तो इसलिए ये उनको कैसी भी सिचुएशन में दिखा देती है। बहुत ही बेशर्म लेडी है ये। काफ़ी लोगों का तो कमेंट्स में यही कहना था कि जब आपका घर पूरी तरीके से सही नहीं था, है ना? अभी मतलब सब सामान फैला हुआ है, तो तुम अम्मा को लेके क्यों आई हो ऊपर? वो तुम्हारी अम्मी के साथ भी तो नीचे रह सकती थी, तुम क्यों उन्हें परेशान कर रही हो? जो कि मुझे बहुत सही बात लगी, है ना? कि तुम्हारी अम्मी के पास कौन ही रह रहा है, तो अम्मा तो वहाँ भी रह सकती है ना आराम से। मतलब अकेले किसी बुजुर्ग को रखना कहाँ तक सही है? बुजुर्गों को चाहिए लोग, उनके आस-पास लोग हो बातचीत करने के लिए। तुम अपनी व्लॉगिंग में मस्त हो, है ना? बेटी तुम्हारे फ़ादर को की देखभाल करने में मस्त है, तो उनसे बातचीत करने वाला कौन है? तो वो तो नीचे भी रह सकती थी, है ना? लेकिन इसका जो भी मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि अम्मी का पापा के पास आना-जाना लगा रहता है, तो ये चाहती होगी कि इसकी नानी को अकेले ना छोड़े फ्लैट, है ना? रीज़न्स तो आप बहुत सारे लोग आप जानते ही होंगे। तो ये अम्मा को अकेले नहीं छोड़ना चाहती है अम्मी के फ्लैट पे, और यहाँ पे तो कोई ना कोई बना ही रहेगा, है ना? इसलिए ये ऊपर लेकर आई होगी, मुझे ऐसा लगता है। और दोस्तों, यहाँ तक पॉडकास्ट सुन लिया है, तो प्लीज़ लाइक भी कर दो, और चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लो। जल्दी-जल्दी 100 सब्सक्राइबर्स मेरे भी कंप्लीट करवा दो दोस्तों, मुझे भी बहुत आगे तक जाना है। तो चालू अप्पी के इस वाले व्लॉग में अधिकतर जो कमेंट्स थे वो यही थे कि भाई अम्मा को तुम क्यों लेकर आई हो? अम्मा को तुम नीचे ही छोड़ सकती थी अम्मी के पास। दूसरा टॉपिक ये था जो इसने किज़ा को इंसल्ट किया शॉप पर, है ना? कि किज़ा से ये ऐसे बोल रही है कि इससे लेने के लिए कहा तो ये दुकान के अंदर ही जाके खड़ी हो गई। ये चीज़ें थी, और किज़ा की हेल्थ को लेके लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड नज़र आ रहे हैं, लेकिन चालू अप्पी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो कुछ भी नहीं करेगी उसके लिए, क्योंकि नैनीज़ का कौन ध्यान रखता है? नैनी का वेट बढ़े तो बढ़े, उसको क्या फ़र्क पड़ता है? और ये जो हाइजीन वाला टॉपिक रहता है, वो तो हमेशा ही रहता है कि भाई ये लोग नहाते नहीं हैं, 4-4 दिन तक नहाते नहीं हैं, कपड़े नहीं बदलते हैं, जिम जाते हैं, फिर उसी कपड़ों में खाना-पीना खाते हैं। तो ये तो हमेशा का हो गया, कुछ नया नहीं है। तो चलिए, कमेंट सेक्शन में अपनी राय रखिएगा, इस पॉडकास्ट को रखेंगे इतना ही, मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट में। Till then, do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, which is Janvi Says. Thank you for listening, guys. God bless you all.